हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, परंतु सुख तो हमारे भीतर ही है। बस हमें सही दिशा की ओर मुड़ने की जरूरत है। हम सही दिशा की तरफ कैसे मुड़ सकते हैं? आइए समझते हैं भगवान बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर जीवन के कुछ अहम विषयों पर बातें कर रहे थे। तभी उनका एक शिष्य बोला, तथागत, हमारे जीवन में सुख और दुख क्यों आता है? बुद्ध शिष्य को समझाते हुए कहने लगे, देखो, सुख या दुख जो हमें प्रकृति से मिलता है उसमें हमारा कोई वश नहीं है। वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन दुख का कारण एक यह भी होता है कि हम स्वयं ही दुखों को न्योता दे देते हैं। शिष्य बुद्ध से कहने लगा, तथागत, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बुद्ध शिष्य से कहने लगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। किसी नगर में एक साधु रहता था। उसके चेहरे पर हर समय प्रसन्नता छाई रहती थी। उसके जीवन में आनंद का साम्राज्य था। इधर उधर के लोग अपनी परेशानियों को लेकर उसके पास आते थे और संतुष्ट होकर ही वापस जाते थे। एक दिन एक सेठ उस साधु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत, बाल बच्चे सब कुछ हैं। फिर भी भीतर से मैं बड़ा अशांत रहता हूँ। मैं क्या करूँ? कृपा कर आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। साधु ने सेठ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा और थोड़ी देर बाद वहां से उठकर चल दिया। वो सेठ भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। आश्रम में पहुंचकर साधु ने कुछ लकड़ियां ली और आग जलाने लगा। वो एक एक करके लकड़ियों को आग में डाल रहा था। आग धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। कुछ देर तक साधु का यही क्रम चलता रहा। फिर वो अचानक खड़ा हो गया और सेठ की ओर ध्यान दिए बिना ही वहां से जाने लगा। यह देखकर सेठ बड़ा हैरान हुआ। वह सोचने लगा, मैं तो अपना दुख लेकर साधु के पास आया था, परंतु साधु ने मेरे कष्टों के निवारण के लिए कुछ भी नहीं किया। सेठ का धैर्य जवाब दे गया और वो कहने लगा, स्वामी जी, मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपा कर आप मेरे साथ ऐसा ना करें। मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएं। वो साधु सेठ के बोलों को सुनकर जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैं इतनी देर से क्या कर रहा था? तुझे तेरी समस्या का समाधान ही तो बता रहा था। देख, हर एक मनुष्य के अंदर आग होती है। अगर उसमें प्यार की आहुति दी जाए तो वह आनंद देती है, परंतु यदि उसमें घृणा की आहुति दी जाए तो वह और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। तू अपने अंदर की आग में रात दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की लकड़ियां डाल रहा है। भले आदमी बीज अशांति के बोओगे तो शांति का फल कहां से पाओगे? अपनी अंतर आत्मा को टटोलो। सुख और दुख बाहर नहीं है, बल्कि तेरे भीतर ही है। साधु के बोलों को सुनकर सेठ को बड़ा संतोष मिला। अब उसके सामने
शांति और सुख का मार्ग था। बस उसे अपने अंदर चल रही आग में प्यार की आहुति देनी थी। आशा करता हूँ जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता था उसे आप जरूर समझ गए होंगे। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं नीचे कमेंट जरूर करें।